चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में शिलान्यास को लेकर के सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने का विरोध किया जा रहा है और कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर कटारिया ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट से एमबी हॉस्पिटल तक रैली निकाली है। प्रदर्शन लगातार जारी है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है कि सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में किए जा रहे विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उदयपुर शहर के विधायक गुलाबचंद कटारिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया। आज सुबह कटारिया ने भी एक बयान जारी कर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से इस कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की थी। कटारिया के बयान सामने आने के बाद उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और एमबी हॉस्पिटल समारोह स्थल पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दो तस्वीरें इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक में पुलिस के साथ हुई है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने की। काफी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे कपिल शिवमाली का रुख करते हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, देखिए, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उदयपुर शहर से विधायक भी है और यही वजह है कि जब उदयपुर में विकास कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे तो ऐसे में उन्हें निमंत्रण नहीं मिला और उन्होंने बयान जारी कर इसका विरोध दर्ज कराया था। इस विरोध के बाद में आप देखिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो राज्य सरकार के कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद है। मंत्री रामलाल जाट इस समय कार्यक्रम स्थल के कार्यक्रम में अंदर मौजूद है और अंदर उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है, इस उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध किया है और विरोध करने के साथ ही इस उद्घाटन कार्यक्रम को निरस्त करने की भी मांग की है। देखिए किस तरह की मांग है ये हम जानेंगे उप महापौर पारस सिंह से। पारस जी, किस तरह का विरोध है आपका? ये जनता का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी का दर्जा इस उदयपुर शहर को मिला। सरकार आती और जाती रहती है। हमारा विरोध सिर्फ इस बात का है कि जिला प्रशासन को इतना भी नहीं है कि आखिर उदयपुर के विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया को 2 दिन पूर्व सूचना देते, वो अपना व्यस्ततम कार्यक्रम कहां से भी एडजस्ट करके उदयपुर शहर में आते। हमारे उदयपुर के सांसद को पता नहीं, हमारे उदयपुर के ग्रामीण विधायक को पता नहीं, महापौर उप महापौर को पता नहीं, क्षेत्रीय पार्षद को पता नहीं। आज यहाँ पर कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्षेत्रीय पार्षद को पता नहीं है। आज जो स्मार्ट सिटी के अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी जानकारी और उसकी पल पल पर रिपोर्ट कौन रखता है? हमारा पार्षद रखता है, हमारा जनप्रतिनिधि रखता है। उसमें कोई काम में कमी है तो उसकी देखरेख का काम हमारा जनप्रतिनिधि करता है। हमारी मांग यही है कि सिर्फ व्यवस्थित रूप से अगर सूचना होती तो हमारा और कोई विरोध नहीं है। कोई मंत्री जी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए। मंत्री को तो पता ही नहीं होगा इस कार्यक्रम का। जिला प्रशासन ने जिस तरह से हठधर्मिता चमचागिरी की पराकाष्ठा की है उसका भारतीय जनता पार्टी का काफी देर से विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। किसी तरह का आश्वासन मिला है अंदर से? नहीं, आश्वासन की जरूरत भी नहीं है। सरकार तो आती आती रहती है। जनता को ये पता लगना चाहिए कि ये कांग्रेस ऐसा काम करती है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते नगर निगम का बोर्ड, छठा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। हम अनेकों कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस के पार्षद हमारे बीच में हैं, वो हमारे को कहते हैं तो हम रघु जी को बुलाते हैं, हम सज्जन कटारा को बुलाते हैं। हम ऐसा नहीं है वो कुछ भी नहीं होते हुए भी पूर्व थे तो भी उनका सम्मान करते हैं। हमारे संस्कारों में सम्मान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है वह इसलिए विरोध है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना सीख लो, बाकी और कोई विरोध। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध चल रहा है, रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार से यहाँ के प्रभारी मंत्री विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ का शिलान्यास भी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रतिपक्ष का नेता कटारिया साहब की इन्होंने की है, सरकार का कार्यक्रम था, हम 3 साल का जश्न मनाएंगे और पूरी जानकारी दी, लेकिन केवल और केवल कटारिया साहब को यह जानकारी दी गई कि यहाँ पर 3 साल के जो विकास के काम है उसकी प्रदर्शनी लगाएंगे। आज के कार्यक्रम को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं प्रदान की। इसके कारण पीछे यह है कि जिस व्यक्ति ने शहर के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिनके मार्गदर्शन में छोटा बोर्ड ने काम किया है और विकास पुरुष, उनकी इस प्रकार की उपेक्षा करना, क्योंकि स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने में यदि किसी व्यक्ति की अहम भूमिका है तो गुलाबचंद कटारिया साहब की है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत है, उदयपुर की महान जनता का इसमें योगदान है।
इन सबको ध्यान में रखकर जिस प्रकार का जो उन्होंने उपेक्षा की है हम गौर भर्त्सना करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं का बहुत ही आभार करना चाहता हूं कि उन्हें छोटे सा देखिए कुल मिलाकर कार्यक्रम का विरोध नहीं है, बल्कि जो जिला प्रशासन ने उदयपुर शहर के विधायक गुलाबचंद कटारिया, नगर निगम के पदाधिकारी और पार्षदों को सूचना नहीं दी और इसी का विरोध किया जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सूचना के बगैर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि कार्यक्रम को निरस्त किया जाए और फिर से प्रॉपर तरीके से सूचना देने के बाद कार्यक्रम किया जाए। जी लेकिन कपिल, अंदर जिस तरह से आप बता रहे हैं कार्यक्रम चल रहा है, खुद मंत्री की मौजूदगी है और ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? और यह भी कहा जाता रहा कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है, क्योंकि 2 साल जब पूरे हुए थे उस वक्त भी यहां पर इसी तरह से विरोध किया गया था बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से काली पट्टी बांध करके। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी समारोह स्थल के बाहर मौजूद है। अंदर जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वे भी मौजूद है, मंत्री रामलाल जाट मौजूद है। इसके अलावा जो उदयपुर जिले से अन्य कांग्रेस के विधायक है वे भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और अंदर कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप इस समारोह स्थल के बाहर ही प्रतीकात्मक रूप से जो योजनाएं थी उनका शिलान्यास कर एक संदेश दिया है कि इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और वे कार्यक्रम का जो अंदर जो शिलान्यास मंत्री कर रहे हैं वे शिलान्यास उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा ने कार्यक्रम स्थल के बाहर कर दिया है। उनका ये कहना है कि यदि उन्हें प्रॉपर तरीके से सम्मान नहीं दिया जाएगा तो लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और अभी मंच से कुछ देर पहले ही ऐलान किया गया कि गुलाबचंद कटारिया के उदयपुर आने के बाद में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर पूरी तरह से विरोध में उतरेगी। जिला कलेक्ट्रेट पर एक बार फिर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, अंदर मंत्री भी यहां पर मौजूद है। कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि इससे पहले उदयपुर में नगर निगम, यूआईटी और स्मार्ट सिटी के होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर स्थानीय विधायक गुलाबचंद कटारिया ने कड़ी आपत्ति जताई। कटारिया ने एक वीडियो जारी करके अपनी आपत्ति जताई। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि राजस्थान विधानसभा में स्पीकर के सामने कई विधायकों ने इस विषय को उठाया कि जब उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लोकार्पण या भूमि पूजन हो तो स्थानीय विधायक को भी इसकी सूचना मिलनी चाहिए। मैं बहुत दुख के साथ आपको लिख रहा हूँ कि मेरे यहाँ स्मार्ट सिटी की स्वीकृति पिछली सरकार के समय में हुई और स्मार्ट सिटी के काफ़ी कुछ काम पूर्ण भी हुए, कुछ होने जा रहे हैं। मुझे आज अखबार के माध्यम से सूचना मिली है कि स्मार्ट सिटी का काम, जिसमें जितने भी शहर के दरवाज़ों को जो नया स्वरूप दिया है उनका लोकार्पण हो रहा है। वहीं देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर सियासत लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ममता भूपेश हर फैसले मनमानी तरीके से लेने के आरोप लगा रही हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान की कड़ी निंदा की है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस कानून के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है तो हमारी बच्ची की शादी का 18 वर्ष होना चाहिए। आज 18 वर्ष, अब तक बहुत शादियां हो रही थी, 18 वर्ष कानूनन उम्र थी, कोई समस्या नहीं आ रही थी, कोई तकलीफ नहीं आ रही थी, कहीं कोई शिकायत नहीं थी। किस आधार पे ये 21 किया गया, ये हमारी समझ से बाहर है। देखिए, मुझे बहुत ही दुख हुआ जब मैं यहाँ राजस्थान की महिला बाल विकास की मंत्री और दूसरे मंत्री शांति धारीवाल के बयान को जब आज मैंने देखा, मुझे आश्चर्य होता है कि 21 साल की लड़कियों की उम्र हुई है, उनको क्यों परेशानी हो रही है। आश्चर्य और ज़्यादा तब हो जाता है जब महिला होकर महिला बाल विकास मंत्री जी कहती हैं कि ये उचित नहीं है, 18 साल वोट के पावर है तो क्यों ना 21 किया जाए, क्यों 21 किया जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वोटिंग पावर में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अंतर होता है क्या? वोटिंग देने के लिए कोई शारीरिक क्षमता चाहिए क्या? तो चलिए खबरों में यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अनियमितताएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर फलोदी रेंज के नाका नीम चौकी में
डीजे पार्टी करने का एक मामला सामने आया है। नियम के मुताबिक डीजे रात में 10 बजे तक ही बजाया जा सकता है, जबकि यहां पर रात में 10 बजे के बाद भी डीजे चलाया गया और उसकी धुनों पर देर रात तक वनकर्मी जमकर थिरके। इस दौरान वन विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वन विभाग के नियमानुसार टाइगर हैबिटाट के 1000 मीटर तक किसी भी तरह का हाई साउंड बजाना अपराध है, जबकि नियमों को ताक में रखकर वन विभाग की ओर से नीम चौकी पर देर रात तक डीजे बजाया गया। वन विभाग के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुई ये डीजे पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में के इस इलाके में डीजे पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही सवाल इस बात को कि तमाम नियम कायदों को ताक पर रख करके वन क्षेत्र में इस तरह की डीजे पार्टी कितनी जायज है। कोटा में एक विवाहिता ने जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। इसके बाद एसबीएस अस्पताल में मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा हुआ और मृतका के पति के साथ जमकर मारपीट की गई। मामला बढ़ता देखकर आसपास के लोगों ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। अरे ओए ओए हेलो 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 हेलो। डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन पा रहे पेंशनधारियों को 31 दिसंबर तक जीवित प्रमाण पत्र देना होगा। जिले में अभी तक 1,24,495 पेंशनधारियों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। ऐसे में इन पेंशनधारियों की पेंशन पर अगले महीने से तलवार लटक सकती है। सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना में विभिन्न पेंशन दी जाती है, लेकिन पेंशन के लिए हर साल पेंशनधारियों को अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। 31 दिसंबर तक बचे हुए सभी पेंशनधारियों को जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अगले साल जनवरी से उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, जिसमें यह है कि जो व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है उसे प्रति वर्ष नवंबर और दिसंबर में अपना भौतिक सत्यापन कराना होता है। उसे जीवित होने का एक प्रमाण देना होता है ताकि उसकी पेंशन है वो नियमित शुरू रहे। इसके लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर के पूर्व सभी पेंशनरों को अपना भौतिक सत्यापन कराना होता है और 31 दिसंबर बाद जो भौतिक सत्यापन नहीं कराएंगे उनकी पेंशन आना बंद हो सकती है, स्वतः बंद हो जाएगी। राज्य सूचना आयोग ने पोखरण तहसीलदार को समय पर सूचना मुहैया नहीं करवाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक परिवादी मूल सिंह रावलोत ने वर्ष 2019 में पोखरण तहसीलदार को 2 अलग अलग आवेदन कर 4 और 2 बिंदुओं में सूचना मांगी थी। इसे तहसीलदार ने तय समय में उपलब्ध नहीं करवाया। इसके बाद परिवादी ने सूचना आयोग में गुहार लगाई। आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों अलग अलग मामलों में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही तहसीलदार को 21 दिनों में निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बीआरओ की मोटरसाइकिल रैली का बाड़मेर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जालीपा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इस बाइक रैली का 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ जोरदार भव्य स्वागत किया। यहां पर कॉलेज कैंपस में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बीआरओ के जवानों ने रोड सेफ्टी और बीआरओ के बारे में जानकारी दी। बीआरओ के मेजर सुधांशु के नेतृत्व में 10 बाइकर्स का दल बाइक रैली के जरिए सरहदी इलाकों में अलख जगाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि 7वें चरण में गुजरात से रवाना हुई यह रैली 25 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। रैली का वेलकम कर रहे हैं, जो कि न्यू दिल्ली से स्टार्ट होके बॉर्डर रोड के 20,000 किलोमीटर को कवर करके वापस न्यू दिल्ली तक जा रही है। सो हमने यहाँ पे 200 मीटर का एक फ्लैग उनके लिए ऑर्गेनाइज किया है एंड वही कॉलेज में वेलकम करा है, जो कि यहाँ से वापस रैली दिल्ली तक जाएगी। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज में बीआरओ की तरफ से जो बाइक रैली आयोजित की जा रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर, जो दिल्ली में अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रवाना की थी, उसका हम नेशनल हाईवे पर 200 मीटर के फ्लैग से उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके यहाँ पर हमने विभिन्न रूप से अपने कैंपस को सजाया है और हमारे यहाँ पूरा जोश और से स्वागत किया जा रहा है बाइक।
अब बात अवनी लेखरा के जवाहर कला केंद्र में पहुंचने की। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी में आज राज्य सरकार की ब्रांड एम्बेसडर और पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता अवनी लेखरा ने अवलोकन किया। ओलंपियन अवनी लेखरा ने प्रदर्शनी में लगाई गई सरकार की योजनाओं का डिजिटल माध्यम से अवलोकन किया। प्रदर्शनी में अवनी लेखरा का राजस्थान जनसंपर्क विभाग के सभी जनसंपर्क अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा ने प्रदर्शनी में जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया। अवनी लेखरा ने राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा और महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ की और कहा कि सरकार की योजनाओं के प्रयासों से राजस्थान की महिलाएं एवं छात्राएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और गवर्नमेंट का हमेशा ही सपोर्ट रहा है। इस वजह से मैं लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस कर पाई और मेडल जीत पाई। मैं आगे भी पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मैं राजस्थान के लिए और इंडिया के लिए मेडल जीतूँ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।